हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हम गॉसियंस थ्योरम या लॉ ऑफ गॉसियंस पढ़ चुके हैं फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी की फर्दर डिटेल्स हम पढ़ते हैं, कुछ उसमें उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट आपका डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सॉरी डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसियंस थ्योरम। ठीक है, तो हमने डिडक्शन पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ की गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि कैसे हम डिडक्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ को गॉसियन थ्योरम से। तो गॉसियन थ्योरम में हमने क्या किया, एक सरफेस माना, गॉसियन सरफेस जिसको हम बोला, जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो क्या रहती है, ये आपकी सेम रहती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका सेंटर है जो वो ओ है, इसके जो आपकी डिस्टेंस है वो आर या रेडियस जिसको हम बोल सकते हैं इसकी, वो क्या ले ली हमने, आर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट बना था हमने, सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको हम बोलेंगे एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है जो एन कैप वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका ई है जो वो हम मान लेते हैं कि आपका इस तरह से लगी हुई है। ठीक है, किसी भी आपका टाउ चार्ज के लिए जो आपका कहां पर है, सेंटर पर है, यूनिट चार्ज प्लस टाउ। ठीक है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या लगी है, रेडियली आउटवर्ड लगी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर का एक वेक्टर मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर, और जो एरिया एलिमेंट है वो क्या मान लिया हमने, डीएस। तो लेट अस सपोज यहाँ पर आपका क्या है, सरफेस के ऊपर एक पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर फ्लक्स है जो वो किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो यहां से हम जो कैलकुलेट अभी करेंगे वो यही करेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका पाई ई है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आया था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस आया है। ठीक है, तो ई डॉट डीएस को आप क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। देखिए यहाँ पर आर कैप और एन कैप है जो ये एक दूसरे के अलोंग लगे हुए हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन के बीच एंगल होगा तो वो क्या होगा जी, 0 डिग्री। ठीक है, तो ई डी एस कोस 0 हो जाएगा ये, और कोस 0 में पता क्या होता है, 1। ठीक है, तो दैट इज कि ये आपका किसकी इक्वल आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो अगर मैं क्या करूं, ई को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ आपके पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब ये क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया एलिमेंट, तो होल एरिया अगर आप इंटीग्रेट करो तो होल एरिया निकल जाएगा स्फीयर का, तो वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी हमने हमारे पास वैल्यू आ गई, पाई ई इज इक्वल टू 4 पाई ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि आपके पास एक अनदर जो यहां पर पॉइंट कंसीडर किया है टी, इस पी पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है, क्यू नोड चार्ज है। ठीक है, क्या है, क्यू नोड चार्ज। अब इस क्यू नोड चार्ज के लिए हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो उसका यूज करके यहां पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आपके दो चार्जेस हो गए, एक प्लस क्या और एक क्या होगा, क्यू नोड। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो, लेट अस कंसीडर कि वो क्या है, आपका एफ है। तो एफ इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होता है, एफ बाई में क्यू, तो हेंस आपका एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में ई। तो क्यू इंटू में ई, अब क्यू क्या है, पी पॉइंट पे जो चार्ज है तो वो कितना है, क्यू नोड। ठीक है, तो क्यू इंटू में क्यू नोड या क्यू नोड इंटू में क्यू बाई में क्या हो जाएगा जी आपका 4 पाई
अपसाइलन नोड, ठीक है, इनटू में हो जाएगा जी आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से जो ई की वैल्यू आई है वो क्या आई है, क्या बाई में 4 पाई अपसाइलन नोड इनटू में आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम बहुत बार पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या नोड इनटू में क्या बाई में 4 पाई अपसाइलन नोड इनटू आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज इक्वल टू ई इनटू में क्या नोड। आप इसको यहाँ क्या और इसको क्या नोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई इंटू में क्या हो गया, क्या नोड, ई की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी क्या इंटू क्या नोड बाई में 4 पाई अपसाइलन नोड आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने यही देखा था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जो आपके सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो वो किसके इक्वल आएगा, Q1 इंटू में Q2 बाई में 4 पाई अपसाइलन नोड इंटू में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमने यहां से आपका क्या किया, डिडक्शन किया किसका, कूलम्ब्स लॉ का, कहां से, गॉसियन थ्योरम से, ठीक है। तो ये था जी आपका कि कैसे इसका डिडक्शन हम कर सकते हैं गॉसियन थ्योरम से, ठीक है। तो सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सरफेस, ठीक है जी, सॉरी चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये करना है। अब हम क्या मान लेते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं उसी तरह से जिसकी आर रेडियस है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, हमारे पास दो चीजें होंगी, दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन पहले क्या है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल ओवर दी सरफेस है, ठीक है, यानी कि आउटसाइड दी हम सरफेस चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, मान लेते हैं जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका आउटसाइड ये है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्या है, इनसाइड है, यानी कि इनक्लोजिज है इन दी स्फीयर, इनसाइड दी स्फीयर। तो उसके लिए हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर कि हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हम आउटसाइड है कोई भी चार्ज, ठीक है, तो उसके निकाले गए हैं। तो फॉर चार्ज लाइज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड दी सेल। तो सेल से बाहर कहीं पर भी कोई चार्ज आपका लाई कर रहा है तो उसके लिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। और देखिए ये चार्ज है जो वो क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ओवर दी सरफेस अगर हम चार्ज ले रहे हैं कोई, तो वो चार्ज हर एक सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आर, कैपिटल आर रेडियस का कोई भी सेल है, स्फेरिकल सेल, ठीक है। हमने कंसीडर किया कि कोई भी आपका चार्ज है जो वो लाई कर रहा है किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। तो क्या वो चार्ज है जो वो लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, जिसके ऊपर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीसी पॉइंट, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पी के ऊपर तो आपने क्या देखा, इस पे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी जो वो आपकी रेडियली आउटवर्ड लगेगी, ठीक है, ई, जिसको आपने आर कैप यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। अब हमने क्योंकि कैलकुलेट कहां पर करनी है, इस पी पॉइंट पर, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, गॉसियन सरफेस के ऊपर क्या हो, जो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हम क्या करते हैं, इस पी पॉइंट की रेडियस है जो, यानी कि ये जो आपका गॉसियन सरफेस बनाया है एक सेल का स्फेरिकल शेप में, तो उसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। उसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या है आपकी, जो आपने पहले स्फीयर माना था उसकी रेडियस है, ठीक है। और उसका क्या है, सेंटर है। ये क्या है आपका एक गॉसियन सरफेस है, इसको लेट अस से, इसको मैं
एस माना हूं और इसको मान लेता हूं S1। ठीक है, तो एक सेल है स्पेरिकल सेल जिसमें गॉसियन सरफेस हम मान रहे हैं S1। इस पे कोई पॉइंट है P जहां पर क्या है चार्ज है जो वो यूनिफॉर्मली आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए क्या निकालना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहां पर, इस P पॉइंट के लिए। किसके लिए, इस P पॉइंट के लिए जो हमने यहां पर क्या किया है कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालनी है। इस सरफेस के ऊपर आपका क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्या। ठीक है जी, तो अब देखिए कैसे निकालते हूं। जैसे हमने पीछे गॉसियन सरफेस गॉसियन थ्योरम के लिए जो यूज की थी कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन जो, सेम उसी तरह का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो जो आर कैप, यहां मान लेते हैं कि कोई भी एरिया एलिमेंट है ds। ठीक है, इस एरिया एलिमेंट की एरिया वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा आपका एन कैप, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि यहां पर जो आर कैप और एन कैप है ये दोनों ही आपके क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट है जो वो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट है जो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों ही क्या है सेम डायरेक्शन में है तो हमें पता है इनके बीच में जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विच इज इक्वल टू फाई ई, ये पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये किसके बराबर आएगा जी क्यू बाई में एप्सिलॉन नोट के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर E इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू क्या बाई एप्सिलॉन नोट, तो यहां से जो ds है वो क्या होगा इसका एरिया। ठीक है, जिसके लिए गॉसियन सरफेस का एरिया तो या गॉसियन सेल का जो एरिया है, ठीक है, तो वो हो गया जी आपका फाई ई है ये। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन नोट। दिस इंप्लाइज दैट फाई ई इज इक्वल टू, यहां से ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर स्क्वायर, जैसा कि हम पीछे कर चुके हैं ये पहले भी। ठीक है, तो जैसे हमने गॉसियन लॉ है जो, ठीक है, या थ्योरम है जो वो प्रूव की, सेम वही तरीका है। ठीक है, सेम वही तरीका है इसको आगे सोल्व करने का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक सरफेस जो इसके लिए किया है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो आपका पॉइंट है वो इस सरफेस के ऊपर है। अगर वो पॉइंट इस सरफेस के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। मीन्स क्या है कि जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। अब इससे पहले जो हमने देखा रिजल्टेंट, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, ठीक है, किसके लिए जो आपका एक सरफेस है, ठीक है, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लगेगी हर एक पॉइंट पे इक्वल लगेगी। हर एक पॉइंट पे क्या लगेगी इक्वल लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम क्या चीज कंक्लूड करते हैं कि कोई भी पॉइंट जो आपका आउटसाइड दी सेल दिया हुआ है, स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेल वो किसके बराबर होगा, वो आपका ऐसा लगेगा कि वो सारा का सारा कहां पर कंसंट्रेट हो रहा है, एंटायर चार्ज है वो कहां पर कंसंट्रेट हो रहा है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस रिजल्टेंट से हमें ये पता चला कि किसी भी स्पेरिकल सेल, ठीक है, जिसके ऊपर गॉसियन सरफेस जो हमने माना है, ये गॉसियन जो सेल मानना है, उसके लिए आपका जो टोटल चार्ज, ठीक है, सॉरी टोटल एंटायर फील्ड है जो आपका, वो कहां पर कंसंट्रेटेड होगा जी, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। तो यहां से हमें ये चीज पता लगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है ये आपका उठकर यहां पर लाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये रेडियस और ये रेडियस है जो वो दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। मतलब कि आपका गॉसियन सरफेस है जो इस स्पेरिकल सेल का सरफेस ही हमने कंसीडर कर लेते हैं। तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा अभी कैपिटल R, तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है इसकी बिल्कुल ही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, भी इससे ज्यादा इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए जो यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है।
ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद ये चीज हमने देखी। अब आपने पीछे पढ़ा हुआ कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चार्ज डेंसिटी है जो वो किसके बराबर आती है? ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसके बराबर आती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए यूनिट एरिया। तो किसी भी स्पेरिकल सेल का यूनिट एरिया क्या होगा? 4πr²। क्या उस पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम यहां से डेंसिटी के रिलेशन, डेंसिटी का इसके साथ रिलेशन निकालें तो वो भी हम क्या कर सकते हैं? यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां इतना हो गया जी। उसके बाद देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो, यानी कि सिग्मा जिसको हमने बोला है, तो वो किसके बराबर होगी? क्यू बाई में 4πr²। यहां पर क्यू क्या है? चार्ज जो यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4πr² क्या है? जो आपका स्पेरिकल सेल है उसका क्या है जी? ये एरिया है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू यहां पर लू, यहां से सिग्मा, यहां से मैंने वैल्यू निकाली किसकी? क्यू की। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा पाई 4πr²। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई में क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं ये वैल्यू, यहां पर पुट कर रहा हूं जो ये वैल्यू आएगी यहां। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा? 4πr²। ठीक है, तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या बचे जी आपके पास? सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्या हुआ यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इन द केस ऑफ किसके? सिग्मा बाई, तो सिग्मा के, या हम कह सकते हैं कि इसका रिलेशन जो होगा वो ये होगा कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर आपका स्मॉल r इज ग्रेटर देन R होगा, ठीक है, तो कैपिटल R होगा, तो इसका मतलब आपका क्या होगा? क्या होगा? 4πr²। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है भी। ठीक है, मतलब क्या कि गॉसियन सरफेस जितना दूर जाता जाएगा, यानी कि ये जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की आपकी सेंटर से, वो जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा आपकी कम होती जाएगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या होती जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। अगर R की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाती है तो हमें पता है कि E की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पर 0 हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो एट इनफाइनाइट किसी चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक आपका मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जब आपका चार्ज है जो वो लाई करता है इनसाइड द सेल, एक सेल के अंदर जब वो लाई करता है तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहां पर क्या है कि फॉर द चार्ज लाइज इनसाइड द सेल। ठीक है, अब कंसीडर करता हूं कि मैं एक कैपिटल R रेडियस का कोई भी सरफेस ले लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो इसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस जो मैं कंसीडर करूंगा वो क्या होगा? इसके अंदर होगा। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी? स्मॉल r होगी, सेंटर O। अब इस सरफेस के ऊपर आपका क्या है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, वही सेम इसी तरह से। तो आपका क्या लगेगी? रेडली आउटवर्ड क्या लगेगी? इंटेंसिटी लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहां पर आपका क्या होगा? आर कैप, कोई भी आपका क्या होगा? यूनिट वेक्टर जो रेडियली आउटवर्ड लगी इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट P है।
इस पी पॉइंट के लिए कोई एरिया एलिमेंट मान लेते हैं ds, ठीक है। अब उस ds एलिमेंट पे आपको पता है कि डायरेक्शन है जो नॉर्मल की वो क्या होगी, इस तरह से n कैप दिखाओगे, ठीक है। तो पी पॉइंट कोई भी कंसिडर किया हमने यहां पर, ठीक है। तो ये पी पॉइंट कोई भी कंसिडर किया है, ठीक है। पी पॉइंट कोई भी यहां पर कंसिडर किया हमने। अब देखिए हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जैसा कि हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, सेम वही तरीके से अगर हम पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें तो वो कैसे आएगी जी आपकी, E इज इक्वल टू आया था क्यू वाई में 4 पाई अपसाइलोन इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर है, यानी कि गॉसियन सरफेस है जो उसकी रेडियस जो आपका स्फीयर कंसीडर, जो स्फीयर हमने ले रखा है पहले उससे क्या है, कम है। अगर वो उससे ज्यादा कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपका जो चार्ज है ना वो क्या है, इनसाइड दी स्पेरिकल चार्ज, स्पेरिकल सेल है, वो क्या है, इनसाइड दी स्पेरिकल सेल। और अगर आपका चार्ज इनसाइड दी स्पेरिकल सेल है तो हमें पता है कि अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था सेल के ऊपर, ठीक है। तो यहां देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल, इसका मतलब क्या है कि आपका जो चार्ज है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो इसके इनसाइड है, तो कोई भी इनसाइड इसके पॉइंट होगा तो वहां पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो कोई भी सरफेस एनक्लोज होगा जो इनसाइड दिस सेल, तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट्स वाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा केस बनता है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और क्या की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आपका फील्ड होगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, और चार्ज अगर लाई करेगा इनसाइड द सेल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cell will remain 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cell will remain 0 as charge inside the cell encloses is 0। तो सेल के अंदर जो एनक्लोज चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ दो चीजें पढ़ी, दो कंडीशंस पढ़ी कि जब भी कोई चार्ज आपका इनसाइड दी सेल आएगा, ठीक है, या आपका आउटसाइड दी सेल आएगा। तो अब हम यहां से डोमिनेशन देखते हैं कि आपका ग्राफ है जो वो शो करता है, एक ग्राफ बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो इधर वाई एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेते हैं, और इधर एक्स एक्सिस में हम आर ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं जो आपकी सेंटर पॉइंट से है, ठीक है। अब हमने देखा कि जब आपका आर क्या था, आर था जो वो आपका क्या था, कैपिटल आर से लेस था, यानी कि यहां तक मैं मान लेता हूं कि यहां कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। तो इसके लिए क्या होगा, स्मॉल आर है जो लेस देन क्या हो गया, कैपिटल आर। तो उसके लिए वैल्यू क्या आई थी, 0, यानी कि ये क्या है, इनसाइड दी सेल है, ठीक है। चार्ज लाई कर रहे जो इनसाइड दी सेल। जैसे ही आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आया तो हमने देखा था ई की वैल्यू क्या हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहां पर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर ई क्या है, मैक्सिमम है, ई क्या है, मैक्सिमम। फिर आपने देखा है यहां से आर की वैल्यू इस तरह वेरी कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ इस आगे के लिए आपका आर क्या हो गया, ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उसके लिए आउटसाइड दिस आउटसाइड दिस सेल चला गया। तो जैसे ही आउटसाइड दिस सेल चलता है तो हमें पता है कि जो ई है ना वो क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर की, तो वो क्या करने लग जाती है, भी डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हमने इसके साथ नहीं मिलाना क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाएगी तब होगा, तो हम क्या करते हैं आगे इस तरह से शो कर देते हैं कि ये क्या होता रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जब आपका क्या है, आउटसाइड दी सेल, ठीक है। ये यहाँ ये कंडीशन इनसाइड दी सेल, ये क्या है, सरफेस के ऊपर, और ये क्या है, सरफेस से बाहर, यानी कि आउटसाइड दी सेल, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर हमने जो मेन चीजें पढ़ी हैं कि जब आपका चार्ज लाई करता है आउटसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल, या ऑन दी सरफेस,
तो कौन कौन सी कंडीशन है जो वो आती हैं, वो चीजें हमने यहाँ पर स्टडी की है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम बाद में करते हैं। ठीक है, उससे अगले टॉपिक से जो वो बाद में करेंगे। तो तब तक आप इन वीडियोज को या जो हमारी पिछली वीडियोज हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर आप इनको स्टडी करते रहिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मटेरियल है वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, और आपने चैनल को लाइक करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्दर लेक्चर है जो वो नेक्स्ट आपको पता लग जाएगा। अपकमिंग वीडियोज के लिए बेल आइकन दबाना है आपने, तो आपको वो डिटेल्स उसकी पता लग जाएंगी। ठीक है, कि कब वो जैसे ही आपके अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।